बोलो साधो सत साहिब। स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने गुरु की महिमा का गुणगान करना चाहता हूँ। गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु के बिना बिगड़ी हुई बात को कोई भी नहीं सुधार सकता। एक दिन हिरण्यकश्यप और प्रहलाद भगत में बिगड़ गई थी बात। तो हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद भगत को मारना चाहता था। उसने काफी प्रयत्न किए। उसकी एक बहन थी होलिका। उसके पास एक ऐसी चद्दर थी कि जिसको ओढ़ने से वो अग्नि से बच सकती थी। और उसने क्या किया कि प्रहलाद भगत को अपनी गोद में लेकर के बैठ गई और परमात्मा की ऐसी मेहरबानी हुई कि वो चद्दर थी जो प्रहलाद भगत के ऊपर आ गई और होलिका जल गई। परंतु प्रहलाद भगत बच गए। फिर प्रहलाद भगत को गर्म तेल के कढ़ाइयों में भी डाला गया, वहां भी वो बच गए। तो आखिर में उसको एक खंबे को गर्म करके उसको कोड़ी भरने को कहा। तो वहां भगवान विष्णु जो थे नरसिंह अवतार लेकर के प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। एक बार की बात है कि युधिष्ठिर जो कि पांडव थे द्रौपदी को जुए में हार गए और दुशासन जो था वो द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। तो वहां पर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने द्रौपदी के चीर को इतना लंबा बढ़ा दिया कि दुशासन खींचते खींचते हार गया। और वहां भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लज्जा बचाई। इसी प्रकार एक बार की बात है कि नरसी भगत अपनी बेटी हरनंदी के घर बात भरने के लिए गए थे और उसकी सास ने ताना मारा कि ये बाबा क्या बात भरेगा। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण जो थे प्रकट हुए और उन्होंने हरनंदी को ऐसा बात भरा कि आज तक कोई भी नहीं भर पाया। एक बार की बात है, धन्ना भगत अपनी गाड़ी में ज्वार भर करके ले जा रहे थे, ज्वार का बीज बोने के लिए। रास्ते में कुछ साधु मिल गए और उन साधुओं ने कहा कि भाई हम कई दिनों से भूखे हैं। तो धन्ना भगत ने वो सारा बीज जो था साधुओं को दान कर दिया और अपने घर खाली हाथ आ गए। तो जब उनके घर वाली झगड़ने लगी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, ज्वार तो फिर उग जाएगी, परंतु साधु जो थे भूखे थे इसलिए मैंने ज्वार दान कर दी। तो संत कबीर साहब ने क्या किया, धन्ना भगत के जितने भी खेत थे उनमें ऐसी तरह से ज्वार बोई कि उनमें तुम्बे लगे और उन एक एक तुम्बे के अंदर 4-4 किलो ज्वार निकली। और वो तुम्बे जो थे एक उनसे एक तारे बन गए और ज्वार जो थी वो धन्ना भगत के काम आ गए। तो जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है या भक्तों की कोई बात बिगड़ जाती है तो भगवान ही उसको सुधारते हैं। तो भगवान ने कहा भाई, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं किसी भी रूप में, साधु के रूप में, किसी मानव के रूप में आकर के धर्म का साथ देता हूँ और अधर्म का नाश करता हूँ। तो परमात्मा के बिना, गुरु के बिना बिगड़ी हुई बात को कोई नहीं सुधार सकता। तो हमें गुरु का आदर करना चाहिए, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, गुरु के बताए हुए सिद्धांतों पर, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी मुक्ति मिल सकती है। परंतु गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु होना चाहिए सदगुरु, सच्चा गुरु होना चाहिए जिसको पूरे रास्ते का ज्ञान हो, तत्वदर्शी होना चाहिए भगवत गीता के अनुसार। तो पूरे रास्ते का उसको ज्ञान हो, क्योंकि हम अगर किसी अंधे से रास्ता पूछते हैं उसको ज्ञान नहीं तो हम अंधा में क्या बताएगा। अगर परमात्मा रूठ जाता हमारे से तो और गुरु हमारे साथ है तो कोई बात नहीं, गुरु जो है ना वो हमारा साथ देता है और परमात्मा को आखिर में गुरु की माननी पड़ती है। संत कबीर साहब ने इसके बारे में कहा है, गुरु हरि रूठे गुरु ठोर हैं, गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर परमात्मा रूठ जाता है तो गुरु ठिकाना है, गुरु के पास जाकर के अपनी बात हम रख सकते हैं। और अगर गुरु ही रूठ जाता है तो सब कुछ रूठ जाता है। इसलिए
गुरुओं के बिना बिगड़ी हुई बात को कोई नहीं सुधार सकता। हमें अपने गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। कहा है, जो गुरु के वचन पे डट गए, कट गए फंदे 84 के, वो नर होए नदी से पार। इस भव सागर से पार हो जाते हैं। फल लगे 12 मासी के, 12 महीने तक उनको सुख ही सुख प्राप्त होते हैं। तो गुरु की आज्ञा का जो पालन करते हैं, गुरु की जो शरण में रहते हैं, सच्चे गुरु की जो बात मानते हैं, वो आदमी कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं हो सकते। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा आपसे यही कहना है, आप गुरु का आदर और सत्कार करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें और गुरु की अच्छी बातों को मानें। धन्यवाद।